स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन ज्योमेट्रिक सीरीज के ऊपर। और हमारा जो प्रॉब्लम है, मतलब जो डेली लाइफ से हम देख सकते हैं जिसमें कि ज्योमेट्रिक सीरीज हमारी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वगैरह इस्तेमाल हो सकते हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है जी। इसकी स्टेटमेंट इस तरह से है कि अ मैन डिपॉजिट्स इन अ बैंक रुपीज 8 इन द फर्स्ट ईयर, रुपीज 24 इन द सेकेंड ईयर, रुपीज 72 इन द थर्ड ईयर एंड सो ऑन। मतलब इस तरह से एक उनकी जो ये अमाउंट की सबमिट हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, उनको हम शो कर रहे हैं ईयर वाइज। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर वो अपने अमाउंट डिपॉजिट करते रहेंगे तो हमने ये बताना है फाइंड द अमाउंट ही विल हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक अप टू द 5th ईयर। 5 सालों तक, 5वें साल जब जमा कराएंगे बैंक में अपने पैसे, तो पहले साल से लेकर 5वें साल तक टोटल कितने डिपॉजिट करा चुके होंगे, हमने अब इस बात का जवाब देना है। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम यूं कहेंगे कि जो हमारी गिवन जो इसमें प्रोग्रेशन बनती है या जो सीक्वेंस बनता है वो क्या है। ठीक है। फिर उसको हम सीरीज में भी जो है कन्वर्ट कर लेंगे। प्रोग्रेशन हमारी बनती है, फर्स्ट टर्म है 8। ठीक है, 8 को जरा प्रॉपर लिखते हैं। 8 है, उसके बाद जो है वो 24 है जी नेक्स्ट ईयर, फिर उससे नेक्स्ट जो है वो 72 है, और फिर इसी तरीके से ये सो ऑन है। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या अरिथमेटिक, इसका हमें कैसे अंदाजा होगा? इसका अंदाजा हमेशा से हो रहा है कि अगर हम 24 को 8 पे डिवाइड करते हैं तो 3 जवाब आता है। मतलब रेशियो इसमें हम देख रहे हैं कि डिफरेंस एक जैसा नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे अगर आप देखें तो डिफरेंस अगर 8 का 24 से 16 का था, लेकिन 72 का 24 से फिर 16 का नहीं है, डिफरेंस चेंज हो गया। इससे कॉमन डिफरेंस नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, लेकिन रेशियो के हवाले से देखें तो कॉमन रेशियो आ रही है। और वो क्या है? अगर हम 72 को डिवाइड कर लें उससे पिछली टर्म 24 से, कंसेक्यूटिव जो टर्म्स होती हैं इनका हमने ये डिवीजन लेनी होती है, ये 3 है। मतलब कॉमन रेशियो इसमें 3 आ रही है। इसका मतलब ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और इससे जो सीरीज बनेगी वो फिर क्या बन जाएगी जी? सीरीज बनेगी 8 उसकी फर्स्ट टर्म होगी, 24 सेकेंड होगी, 72 उसकी थर्ड टर्म, और प्लस इसी तरह इसकी सो ऑन जो नेक्स्ट टर्म आ रही है। अब हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट 5 टर्म्स तक का सम बताना है। मतलब हमारे पास सम आएगा 5 टर्म्स का, इसलिए मैं n को 5 रख रहा हूँ। जितनी टर्म्स या जितने सालों की हम बात कर रहे हैं, n की उतनी वैल्यू रखनी है आपने। ठीक है। आपने 10 सालों का बताना है, आप n को 10 रखेंगे। 50 सालों का बताना है, आप 50 रखें। ठीक है। इसमें जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास A1, जो पहले साल उन्होंने सबमिट कराए हैं रुपीज, वो कितने थे? 8 रुपीज थे। ठीक है। और जो इसमें रेशियो है, रेट है, मतलब जो एक कॉमन रेशियो रखी गई है वो 3 की रखी गई है। हर साल वो पिछले साल की निस्बत 3 गुना ज्यादा पैसे सबमिट करा रहे हैं। ठीक है जी। ये इसमें उन्होंने एक अपनी पॉलिसी रखी है और इस तरीके से वो डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक में पैसे अपने। और इसमें हमने इसमें जो हमने सम बताना है वो एन टर्म्स, एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का बताना है। इसलिए हम जो इसमें फार्मूला यूज करेंगे वो फाइनाइट टर्म्स का जो सम ऑफ सीरीज का एक फार्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू क्या आता है जी? इसमें फर्स्ट टर्म जो कि A1 है, या A सिंपल लिखते हैं हम इसमें, R पावर n माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय R माइनस 1। ये उस केस में हम लिखते हैं जिस वक्त हम कहते हैं कि R हमारा जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, जो कि इस केस में 3 है। ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये इसमें यूज किया है इस फार्मूला को। वैसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 माइनस आर पावर एन और 1 माइनस आर। आंसर हमारा वही आएगा, सेम ही आएगा, चूंकि नेगेटिव साइन अगर ऊपर आएगा तो नेगेटिव नीचे भी आएगा, और अगेन आपस में डिवाइड होकर पॉजिटिव ही आंसर बनाएंगे। ठीक है। देखिए, अब इसमें अगर हम इन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर लें और इनकी वैल्यूज को लिखने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है, अगर हम उसको स्टडी करें, ठीक है जी, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है इसको हम देखते हैं। देखिए, हमारे पास n जो है वो 5 है, यहाँ पे बन जाएगा S5। हमारे पास A1 फर्स्ट टर्म है रुपीज 8। ठीक है। और हमारे पास जो R है वो है 3, और इसकी पावर n वो है 5 माइनस 1, और डिवाइड करेंगे हम इसे 3 माइनस 1 से। ठीक है जी। अब देखें, ये बना रुपीज 8। ठीक है। मल्टीप्लाई 3 पावर 5, अगर हम 3 पावर 5 लें तो हमारे पास ये आंसर आता है जी 3। ये पावर का बटन है, यहाँ से हम 5 लिखेंगे, ये पावर आ जाएगी, एक्सपोनेंट आ जाएगी, ये बनती 243। 243 माइनस 1, जबकि 3 में से अगर आप 1 माइनस करें 2 आता है। ये 2 इस 8 को कैंसिल कर देगा 4 के टेबल से, मतलब 2 4 टाइम 8 होता है। यहाँ पे आ जाएगा रुपीज 4 मल्टीप्लाई बाय 242। 243 में से आप 1 माइनस कर लें, 242 आता है। अब देखें, यहाँ से 243 में से हम माइनस कर लेते हैं 1,
242 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, हमारा आंसर आएगा 968 रुपीज 968। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इन पर्सन ने 5 सालों तक जो पैसे सबमिट कराए हैं बैंक में, ठीक है, जिसमें पहले साल 8, फिर अगले साल 24, फिर से अगले साल 72, तो इस तरह से टोटल करते हुए 5 ईयर्स में उनके डिपॉजिट हुए हैं बैंक में, वो रुपीज 968 हुए हैं। अब ये अमाउंट लैक्स में भी हो सकती है, मतलब एक बड़ा बिजनेस है, उसमें हम सिंपल कह रहे हैं रुपीज 8 लाख, रुपीज 24 लाख, रुपीज 72 लाख, मतलब बड़े पैमाने पर अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने फिर 5 ईयर्स में कितने लैख सबमिट कराए होंगे बैंक में, रुपीज 968 लाख, इतने रुपए उनके जो है बैंक में डिपॉजिट हो चुके होंगे।